नौवां गुणस्थान अनिवृत्तीकरण। दूसरे क्रम का गुणस्थान बादर सांपराय, शुद्धि प्रविष्ट संयत। नौवां गुणस्थान वो अवस्था है जहां चारित्र मोहनीय कर्म का उपशम या क्षय वास्तविक रूप से प्रारंभ होता है। यहां आत्मा ऐसे शुद्ध और समान परिणाम को प्राप्त करती है जिसे कहा गया है अनिवृत्तीकरण भेद रहित समान परिणाम। नहीं, निवृत्ति भेद करण परिणाम। अर्थ, इस अवस्था में रहने वाले सभी जीवों के परिणाम समान एवं निर्विकल्प होते हैं। बादर सांपराय, स्थूल कषाय का अस्तित्व। प्रविष्ट शुद्धि, शुद्धोपयोग में प्रवेश। संयत, संयम और शुद्ध आत्मस्वरूप की अनुभूति। आत्मा की यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव जहां शुद्धता का वास्तविक आरंभ होता है। करण परिणामों के स्थान। 1. प्रथमोपशम की पर्याप्ति के लिए गुणस्थान 1। 2. अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए गुणस्थान 4 से 7। 3. क्षायक सम्यक्त्व के लिए गुणस्थान 4 से 7। 4. चारित्र मोहनीय के उपशम के लिए गुणस्थान 4 से 7। 5. चारित्र मोह के क्षय के लिए गुणस्थान 7, 8, 9। 6. क्षायाक्त्व के लिए गुणस्थान 7, 8, 9। गुणस्थान का स्वरूप लक्षण। 1. जिस अवस्था में एक समयवर्ती नाना जीवों के परिणामों में विशुद्धि की अपेक्षा भेद नहीं पाया जाता, परंतु भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों में सर्वथा भेद ही पाया जाता है, उस अवस्था विशेष को अनिवृत्तीकरण गुणस्थान कहते हैं। 2. समान समयवर्ती जीवों के परिणामों की भेद रहित वृत्ति को निवृत्ति, व्यावृत्ति कहते हैं, और वो निवृत्ति जहां नहीं होती उसे अनिवृत्तीकरण गुणस्थान कहते हैं। भेद प्रभेद। अनिवृत्तीकरण गुणस्थान के 2 भेद, उपशमक अनिवृत्तीकरण और क्षपक अनिवृत्तीकरण। श्रद्धा सम्यक्त्व अपेक्षा निरूपण। अनिवृत्तीकरण गुणस्थान में उपशम श्रेणी वालों के द्वितीयोपशम व क्षायक दोनों में से एक समय में कोई एक सम्यक दर्शन होगा, तथा क्षायक श्रेणी वालों के क्षायक सम्यक दर्शन होता है। चारित्र अपेक्षा निरूपण। उपचार से उपशम श्रेणी वाले के औपशमिक चारित्र क्षपक श्रेणी वाले के क्षायक चारित्र होगा। वास्तविक में क्षायोपशमिक चारित्र होता है। संयम। सामायिक और छेदोपस्थापना दोनों संयम पाए जाते हैं। अनिवृत्तीकरण गुणस्थान का काल। उपशमक व क्षपक दोनों की अवधि का विश्लेषण। जघन्य काल। उपशामक के मरण अपेक्षा जघन्य एक समय, सामान्यतः अंतर्मुहूर्त का काल माना जाता है। उत्कृष्ट काल। उपशमक एवं क्षपक दोनों अवस्थाओं का यथायोग्य अंतर्मुहूर्त तक विस्तार। मध्यम काल। जघन्य और उत्कृष्ट इन दोनों के बीच का समय न न्यून न अत्यधिक। यहां जीव का शुद्धोपयोग बढ़ता है, कषाय क्रमशः सूक्ष्म होती जाती है और आत्मा अनुत्तर शुद्धि की ओर अग्रसर होती है। गमनागमन अपेक्षा निरूपण। अनिवृत्तीकरण 9वां गुणस्थान से गमन और आगमन दोनों के केवल एक मार्ग निश्चित है। गमन एग्जिट पाथ। 1. उपशम श्रेणी वालों का गमन। ऊपर की ओर 10वें गुणस्थान में प्रवेश, नीचे की ओर 8वें गुणस्थान में अवरोह तथा मरण अपेक्षा सीधा 4थे गुणस्थान में पतन। 2. क्षपक श्रेणी वालों का गमन। केवल एक ही मार्ग 10वें गुणस्थान की ओर गमन। आगमन एंट्री पाथ। 1. उपशम श्रेणी वालों का आगमन। ऊपर 10वें से उतरते समय 9वें में पुनः प्रवेश, नीचे 8वें से चढ़ते समय 9वें में आगमन। 2. क्षपक श्रेणी वालों का आगमन। आगमन का केवल एक मार्ग 8वें गुणस्थान से। अनिवृत्तीकरण की स्थिति में जीव के मार्ग अत्यंत सूक्ष्म, नियंत्रित और एक मार्गी होते हैं। विशेषताएं विशेष अपेक्षा निरूपण। 1. इस गुणस्थान के किसी विशिष्ट एक समय में स्थित सभी जीवों के परिणाम तीनों काल में एवं पूरे ढाईद्वीप क्षेत्र में समान ही होते हैं। 2. इस गुणस्थान में स्थित उपशामक के कभी भी मरण हो सकता है।
किंतु क्षपक के मरण कभी नहीं होता। 3. इसमें उपशामक जीव चारित्र मोहनीय की 20 प्रकृतियों का उपशम करता है, किंतु क्षपक जीव चारित्र मोहनीय की 20, नामकर्म की 13 और दर्शनावरण की 0.3 कुल 36 प्रकृतियों का नाश करता है। 4. इस नवे गुणस्थान में 5 प्रकृतियों की बंध व्युच्छित्ति होती है। 5. इस गुणस्थान के साथ आया बादर सांपराय शब्द अंत्य दीपक है। बादर स्थूल, सांपराय कषाय। 6. कर्म की बंधादि 10 अवस्थाओं में निधत्ति व निकाचित रूप अवस्था का पूर्णतः अभाव इस अनिवृत्तिकरण परिणाम के निमित्त से ही होता है। 7. 7वें व 8वें गुणस्थान में होने वाले 4 आवश्यक कार्य यहां पर भी यथावत होते हैं। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान से लाभ। 1. जीव के चारित्र गुण की घातक व विशेष सुख की बाधक चारित्र मोहनीय कषाय का उपशम अथवा अभाव यहीं से प्रारंभ होता है। ऐसा जानकर इस गुणस्थान का वैशिष्ट्य ख्याल में आता है। 2. जीव को दुख में निमित्तभूत सर्वाधिक प्रकृतियों का अभाव इसी गुणस्थान में होने से इसे प्राप्त करने की भावना उत्पन्न होती है। 3. कर्म की सर्वाधिक कठोर अवस्था निधत्ति व निकाचित का अभाव इन्हीं परिणामों के निमित्त से होता है, ऐसा जानकर इसकी महिमा आती है। 4. इस गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ को छोड़कर सभी कषायों का उपशम या अभाव हो जाता है, ऐसा जानकर अधिक राहत मिलती है। 5. इस गुणस्थान के काल के जितने समय उतने परिणाम तथा विशिष्ट समय में सर्व जीवों के परिणाम भी समान, ऐसी सर्व प्रकार की सुनिश्चितता को जानकर एक विशिष्ट निश्चिंतता का भाव जागृत होता है। अतिरिक्त चर्चा। 1. सत इस गुणस्थान का और इसमें जीवों का अस्तित्व है। 2. संख्या प्रवेश की अपेक्षा उपशम व क्षपक श्रेणी में जघन्य से 1, 2 या 3 है, किंतु उत्कृष्ट से उपशम श्रेणी में जीवन तथा क्षपक श्रेणी में 108 जीव है। 3. क्षेत्र सामान्य से लोक का असंख्यातवा भाग क्षेत्र है। भाव निरूपण 53 में से 29 भाव उपस्थित। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में 5 मूल भाव मिलते हैं: औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औद्यिक, पारिण्मिक। औपशमिक के 2 भाव द्वितीयोपशम सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। क्षायिक के 2 भाव क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र। क्षायोपशमिक के 12 भाव 4 ज्ञान, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान। 3 दर्शन, 5 लब्धि। औद्यिक के 11 भाव मनुष्य गति, 4 कषाय, 3 लिंग। भाव की दृष्टि से अज्ञान, असिद्धत्व, शुक्ललेशा। पारिण्मिक के 2 भाव जीवत्व और भव्यत्व। बंधन का हेतु बंध प्रत्यय। कर्म बंध के मूल 2 प्रत्यय माने गए हैं, कषाय और योग। इन्हीं से 22 भाव निर्मित होते हैं। 0-1 कषाय प्रत्यय, 13 भाव कषाय प्लस नोक्षाय 13। 4 कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ। 9 नोक्षाय हास्य, रति, अर्ति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद कुल 13 भाव। 0-2 योग प्रत्यय 9 भाव। 4 मनोयोग, 4 वचन योग, 1 औदारिक कायोग कुल 9 भाव। कुल बंध प्रत्यय 13 प्लस 9 22 भाव। यही 22 भाव जीव के कर्मबंध का हेतु बनते हैं और गुणस्थान में उसकी गति को निर्धारित करते हैं। गुणस्थान चर्चा से अनिवृत्तिकरण गुणस्थान की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या प्रवीण जी शास्त्री जी के व्याख्यान से ली गई है। जिनवाणी माता की जय। सम्यक्त्व से मोक्ष मार्ग की ओर।